और वाराणसी से भी एक और बड़ी खबर आ रही है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी जाएंगे। वाराणसी को 1583 करोड़ की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। 5 घंटे वाराणसी में रुकेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीएचयू के आईआईटी मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। राजघाट से 80 के बीच नए क्रूज से की शुरुआत करेंगे। जापान के पीएम योशिहिदे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को वाराणसी दौरे पर जाना है। 5 घंटे तक वो वाराणसी दौरे पर रहेंगे। सुबह 10 बजे वो वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद उनके कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 1500 करोड़ की वाराणसी को सौगात देंगे। 1583 करोड़ की कुल सौगात देंगे वाराणसी को। कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो पीएम मोदी का क्या कुछ कार्यक्रम है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद 3 बजे तक वहां पर रहेंगे। एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए बीएचयू जाएंगे, जहां पर उन्हें जनसभा को संबोधित करना है। बीएचयू के आईआईटी मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पर 5000 लोगों को ही आने की अनुमति दी गई है। 1583 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे वाराणसी को। 5 घंटे वाराणसी में रुकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 बजे के आसपास वो वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। गोदोलिया मल्टी लेवल पार्किंग का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सरकारी स्मार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का अनावरण करेंगे। स्किल डेवलपमेंट सेंटर की सौगात देंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम बता रहे हैं आपको। राजघाट से 80 के बीच में नए क्रूज की शुरुआत करेंगे। गुरुवार को भी इसकी शुरुआत होगी। लोगों के लिए आशापुर आरओबी खोल दिया जाएगा। 14 अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को पीएसए ऑक्सीजन जनरेटर देंगे। मरीजों के लिए बीएचयू का 100 बेड का एमसीएच विंग खोल दिया जाएगा। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के निर्माण और चौड़ीकरण का भी जायजा लेंगे। और रामानुज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रामानुज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुरुवार को महत्वपूर्ण वाराणसी दौरा है और कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात। देखिए संतोष, अगर बात की जाए कि प्रधानमंत्री जो है वाराणसी पहुंच रहे हैं, 8 महीने बाद वाराणसी फिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, और इसमें माना जा रहा है कि 7 से 8 घंटे प्रधानमंत्री जो है वहां पर बिताएंगे। और वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि 1500 करोड़ की जो है परियोजनाओं को 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का जो है वो प्रधानमंत्री वहां पर शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी का विकास हो रहा है, उसको और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके, जिसमें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है, जो जापान की मदद से बन रहा था, उसका उद्घाटन करेंगे। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो पंचकोशी परियोजना है उस व्यवस्था को लागू करेंगे, क्योंकि उसमें जिस तरीके से व्यवस्था ताकि लोग जो है उस परिक्रमा को कर सकें, उस पंचकोशी परिक्रमा को। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से घाटों की अगर बात की जाए, घाटों के सुंदरीकरण की अगर बात की जाए तो और उसमें बेहतर किया जा सकता है। इसको लेकर जो है प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां पर मुलाकात करेंगे लोगों से और वहां पर वो भी देखेंगे। और उसके साथ साथ सबसे पहले प्रधानमंत्री जो है जो कॉरिडोर बना है वहां पर जाएंगे और वहां पर भी देखेंगे। और इसके साथ साथ बीएचयू की अगर बात की जाए तो वहां संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के अंदर एक जनसभा रखी गई है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री 6 से 8 घंटे जो है वो वाराणसी में बिताएंगे और वहां पर वाराणसी वासियों को एक बड़ी सौगात देंगे। जी रामानुज, ये ऐसे वक्त पर हो रहा है जब 2022 में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वाराणसी का दौरा। हालांकि वो वाराणसी जाते रहते हैं। उनके पूरे कार्यकाल की बात करें, जब से वो वहां से सांसद चुने गए हैं, 24 बार वहां पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में
एक महत्वपूर्ण दौरा बीजेपी के लिहाज से, योगी आदित्यनाथ सरकार के लिहाज से कह सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर वाराणसी की अगर बात की जाए, वाराणसी के अंदर स्थिति अगर ज्यादा बेहतर होती है तो जाहिर सी बात है कि आसपास का जो पूर्वांचल का वो क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं जो है अन्य राज्यों से अगर बात की जाए, बिहार से सटा हुआ है और कुछ क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश से, यानी कि जो आप देख लें, अगर उनका भौगोलिक स्थिति देख लें, चाहे मिर्जापुर हुआ, और वो मिर्जापुर की अगर बात की जाए, वाराणसी की बात की जाए, प्रयागराज की बात की जाए, तो ये आपसी जो कनेक्टिविटी है इसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा। और पूर्वांचल के साथ साथ अगर बात की जाए कि बिंद क्षेत्र के अंदर भी एक मैसेज आ रहा है कि प्रधानमंत्री लगातार आ रहे हैं और सौगातें दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं विकास की एक अलग जो है वो लहर दौड़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। और विकास की अगर बात की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाए, क्योंकि वाराणसी की अगर बात की जाए, वाराणसी की स्थिति और बेहतर होती जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक विकास का खाका बनाने के लिए 2022 के अंदर वाराणसी भी एक जो है मॉडल शहर के तौर पर जो है विकसित हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि विकास की एक वाराणसी की अगर बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए, तो ये दोनों शहर ऐसे तैयार हो रहे हैं जैसे 2022 की अगर बात की चुनाव के अंदर इनको अगर जनता के आगे रखा जाएगा एक मॉडल के रूप में, तो जाहिर सी बात है तमाम और लोग भी प्रभावित होंगे। और बात की जाए प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ सौगात देते हैं। और इस बार जो है 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात जो है वाराणसी वासियों को लिए जा रही है। तो और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वहां पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए और पूरे कार्यक्रम का जायजा भी लेने कल मुख्यमंत्री पहुंचे थे कि क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और कहां कहां क्या क्या प्रोग्राम होना है। उन प्रोग्राम स्थल पर भी गए थे, कार्यक्रम स्थल पर भी गए थे मुख्यमंत्री। तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश के लिए भी ये दिन अहम हो जा रहा है जब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रहेंगे, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री जो है 20 से ज्यादा यानी 24 बार जो है वो जा चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी आज भी उम्मीद ये है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे वहां की जनता को, तो यही उम्मीद है कि एक और जो है सौगात कहीं ना कहीं वाराणसी वासियों को मिलेगी। और आप देख सकते हैं शंकर की लगातार संतोष की लगातार जिस तरीके से व्यवस्थाएं जो वाराणसी की सुधर रही हैं, जो तंग गलियां थी उनको कहीं ना कहीं विस्तृत किया जा रहा है। विकास की जो लहर है वो वाराणसी के अंदर और तेजी से बढ़ रही है। और जाहिर सी बात है कि आज भी वाराणसी वासियों का जो है वो लगातार प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते रहे हैं, क्योंकि जो व्यवस्थाएं पहले चरमराई हुई थी पिछली सरकारों में, उनको जो है इस सरकार के आने से लगातार जो है एक गति मिली है। तो जाहिर सी बात है वाराणसी वासियों को एक बड़ा तोहफा जो है प्रधानमंत्री की तरफ बड़ा से तोहफा जो है दिया जाएगा। 1500 करोड़ की सौगातों के रूप में मिल रहा है। रामानुज, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।